गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। यह हिंदी का टेस्ट सीरीज है। हिंदी संधि से 20 क्वेश्चनों का सेट है। कोशिश करिएगा कि आपका 20 सही हो। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़े हुए हैं तो धीरे धीरे ही सही अपने आप को मजबूत करना होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस किसी परीक्षा में दे सकते हैं। अगर आप वीडियो लेखपाल या फिर यूपीपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन में संधि विच्छेद से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत टफ नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप कर लेंगे तो ढेर सारा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं हिंदी में। तो एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। 20 क्वेश्चनों का सेट वो भी था, ये 20 क्वेश्चनों का है। कोशिश करिएगा कि आपका 20 सही हो। तो चलिए टेस्ट देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर टेस्ट देखते हैं। कोशिश करिएगा आपका ढेर सारा सही हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन बार बार अभ्यास करने से ही तैयारी होती है। तो क्वेश्चन देखिए, सावधान में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। सोचिए। चलिए हम आंसर बताएंगे, आप भी आंसर सोचेंगे, फिर आप हमारे आंसर से अपना आंसर मैच कराएंगे। अगर सही होगा तो आप अपने सही में गिनेंगे, नहीं तो उसे गलत में गिनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अ दीर्घ संधि, जब अ और अ या फिर आ या फिर अ और बड़ा अ, लघु या दीर्घ अ मिलकर किसी दीर्घ का निर्माण करते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए सावधान को तोड़ा गया है। स धन अवधान, स धन अवधान। तो अवधान में अ है और स में भी अ है, ये मिलकर बड़ा अ बनेंगे और बनेगा सावधान। तो ऑप्शन ए सही था। दीर्घ स्वर संधि है, याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन है, सम धन अनु धन धन अय से कौन सा अगर जोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा? समान्वय, समन्वय, समुन्वय, समन्वय। काफी सरल है ये ऊपर वाले की तुलना में, तो आशा करते हैं गलती नहीं होगी आपसे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर देखिए आप, ऑप्शन डी सही है। समन्वय, इनके जोड़ से समन्वय बनेगा। तो सरल था ये, आपसे गलती नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन इंद्र, महिधन इंद्र, महाधन ऐन्द्र, महिधन ऐन्द्र। सोचिए क्या होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र ही महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन पहला सही है। यहाँ देखिए महाधन इंद्र, ऑप्शन अ सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन है, महाऔषधि में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। सोचिए महाऔषधि में कौन सी संधि है? चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन स सही है, वृद्धि संधि है। यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो गई। गुण संधि में ए और ओ होता है, जस्ट वृद्धि में क्या हो जाता है? अय और अव हो जाता है। तो वृद्धि में एक एक मात्राएं की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए वृद्धि संधि कहते हैं। तो जिसमें अव की मात्रा हो या फिर अय की मात्रा हो, समझ लीजिए कि वो ज़्यादातर वृद्धि संधि होने के कगार पे होता है। और अगर आप संधियाँ पढ़े होंगे तो ये पहचानने का एक तरीका है संधियों को। तो जस्ट इसका ऑप्शन स सही होगा। वृद्धि संधि है, याद रखेंगे और आप रिवीजन जरूर करिए, नहीं तो आप भूल जाओगे तो पेपर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सोचिए मात्राज्ञा में कौन सी संधि है?
आप आंसर सोच लिए होंगे, चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, यड़ संधि। दरअसल इसका संधि विच्छेद होगा मातृ धन आज्ञा, और यहाँ पर री और यहाँ पर अ, जब री का मेल किसी स्वर से होगा तो वह र में बदलेगा, आधा र में बदलेगा। यह यड़ संधि की विशेषता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, मात्राज्ञा का यड़ संधि होगा। आप संधि एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, उसमें सब मिल जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन इति, अनुधन इति, अनधनविति, अनुधनविति। सोचिए, अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, अनुधन इति। दरअसल यह यड़ संधि है, और यड़ संधि की विशेषता है कि जब उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए मतलब अलग स्वर आए, तो उ जो है वा में बदल जाता है। तो यहाँ पर अन्वित का जो संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर उ के बाद भिन्न स्वर ई आ रहा है, तो ये बन जाएगा, उ हट जाएगा और वा बन जाएगा, और ई जो लगा है ई के मात्रा में बदल जाएगा, तो बन जाएगा अन्वित। तो यड़ संधि है, ऑप्शन बी सही है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद करें। ने धन अन, नय धन यन, न धन इन, ने धन यन। सोचिए, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी सरल है ये, आप आंसर सोच लिए होंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ने धन अन। दरअसल यह अयादि संधि है। अयादि संधि में अय आय अव आव होता है। तो यहाँ पर न य अय आ रहा है, अय आ रहा है, तो ए का मात्रा लगेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो बनेगा ने धन अन बराबर नयन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, विधायिका में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अयादि संधि। विधायिका में अयादि संधि है। दरअसल अयादि संधि में आता है अय आय अव आव। जब अय होता है तो वहाँ पर ए, आय होता है तो अय, अव होता है तो ओ, आव होता है तो अव। तो यहाँ पर विधायिका धाय आय आ रहा है, यहाँ पर देखिए धाय आय, तो आय का मतलब ये ऑप्शन होगा। तो अय आय विधायिका, तो ऑप्शन बी सही होगा। विधायिका में अयादि संधि है, बहुत सरल है, गलती नहीं हुई होगी आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अधिधन अच्छ में कौन सी संधि विच्छेद, मतलब इसका संधि विच्छेद है, किसका है ये? अधिच्छ, अधिच्छ, अधच्छ, अध्यक्ष। काफी सरल है ये, गलती नहीं होगी आपसे, हमें पता है। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, द। ऑप्शन द सही है, अध्यक्ष। अधिधन अच्छ बराबर अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है, भूधन इस्य बराबर क्या होगा? भविष्य, भाविष्य, भूविष्य, भोष्य। सरल क्वेश्चन है, गलती नहीं होगी आपसे, हमें पता है। सोचिए क्या होगा। चलिए आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, भविष्य। काफी सिंपल है, गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, यड़ संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन यड़ संधि का उदाहरण है? एकाएक, व्यर्थ, भवन, विद्यालय। सोचिए कौन यड़ संधि का
उदाहरण है इसमें से। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, व्यर्थ। यड़ संधि में क्या होता है कि पहले का अक्षर आधा होता है और उसमें या तो य होता है, या तो व होता है, या तो र होता है। तो यहाँ देखिए पहले का अक्षर आधा है और यह है, तो ये होगा व्यर्थ। तो यह यड़ संधि का उदाहरण है। और जो ये कैक है यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, एक धन एक। ये भवन जो है ये भवन अब आ रहा है तो अयाद संधि का उदाहरण है। और ये विद्यालय विद्या धन आलय ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यह यड़ संधि का उदाहरण है। आशा करते हैं कि आपसे ये गलती नहीं हुई होगी। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण है। कह रहा है कि इनमें से कौन विसर्ग संधि है? सज्जन, दुष्कर, अन्वय, सावक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, दुष्कर। दरअसल विसर्ग का सा हो जाना, दुह धन कर बराबर दुष्कर। तो ऑप्शन बी सही है। याद रखेंगे, ये अनुधन आय होगा अन्वय, ये सत धन जन होगा सज्जन। सावक सावक का जो संधि विच्छेद होगा, आप अयाद संधि में जाएंगे अब आव, तो आप खुद इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम थोड़ा सा हिंट कर दिए हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है लिखना पढ़ना का संधि पद है। लिखना पढ़ना, इसमें डैश लगा हुआ है। संधि पद क्या होगा? लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, लिख पढ़, लिखना पढ़। सोचिए, सरल है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखना पढ़ना जो तोड़ा गया शब्द है, वास्तव में ये लिखा पढ़ी का एक टूटा हुआ शब्द है। संधियों में कुछ अपवाद होते हैं जो किसी के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी उनका संधि विच्छेद होता है, तो उसी के अंतर्गत इसे रखा गया है। लिखा पढ़ी को जो संधि पद तोड़ोगे तो ये पढ़ना लिखना बनता है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्योंकि सभी संधियों का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, सभी चीज़ों का, तो उनको कुछ अपवाद में भी रखकर संधि विच्छेद कर लिया जाता है। उसको किसी के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उसे केवल संधि विच्छेद करते हैं, किसी संधि के अंतर्गत नहीं रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज का सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सोचें आप। सरधन ज, सरधन रुज, सरोधन ज, सराधन ज। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग का ओ हो जाना, सरह धन ज बराबर सरोज होगा, तो विसर्ग का यहाँ ओ हो गया है, तो ये सरोज का संधि विच्छेद है। सरल है, गलत नहीं हुआ होगा आपसे, हमें पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है उदय शब्द का विच्छेद होगा उदधन य, उतधन अय, उतधन अय, उदह धन य। सोचें आप, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ब सही है, उत धन अय। दरअसल यह व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो व्यंजन का वह अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो त अपने वर्ग के तीसरे अक्षर मतलब द में बदल जाएगा, तो उत धन अय बराबर बनेगा उदय। आप व्यंजन संधि के नियम पढ़े होंगे। और ये देखिए त व्यंजन है क्योंकि इस पर हलंत लगा हुआ है, तो याद रखेंगे इसको। सरल है, गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कृष्णावतार, विद्यालय, सर्वोपरि, रविंद्र। सोचिए कौन सा गुण संधि है? चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सही है, सर्वोपरि। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो गुण संधि होता है, गुण संधि में ए होता है और ओ होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, वहाँ पे ओ का मात्रा लगा है, अतः ये सर्वोपरि जो है
गुण संधि का उदाहरण होता है। गुण संधि में ए होता है, या तो ए का मात्रा मिलेगा या तो ओ का मात्रा मिलेगा। तो इसमें देखो आप सर्वोपरि में ओ का मात्रा मिल रहा है आपको, देखिए सर्वोपरि में ओ का मात्रा लगा हुआ है, अतः यह गुण संधि है। कृष्णावतार, कृष्ण धन अवतार, तो ये है दीर्घ संधि। विद्यालय, विद्याधन आलय, ये भी दीर्घ संधि। रविंद्र, रविधन इंद्र, ये भी दीर्घ संधि है। तो तीनों दीर्घ संधि है, लेकिन ये गुण संधि है। ऑप्शन स सही है, गलत नहीं होना चाहिए। ये सरल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें आप, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महोषध शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सोचिए महोषध में कौन सी संधि है? सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन द सही है, वृद्धि संधि। अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि जब ए, एक मिनट, जब ए और ओ हो तो गुण संधि, और जब इनकी मात्राओं में एक एक मात्रा बढ़ जाए, अ और औ हो, तो वृद्धि संधि। तो देखो अब महोषध में ह पे औ का मात्रा लगा है, तो ये वृद्धि संधि होगा, क्योंकि मात्राओं की वृद्धि हुई है। ये पहचानने का तरीका था, यही पहचानने के तरीके से ही आप को हल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। अगर एक एक मात्रा रहा होता तो गुण संधि हो जाता, और यड़ संधि में तो आप जानते हो एक अक्षर आधा होता है, उसके बाद या व या फिर र होता है। दीर्घ संधि में लघु लघु मिलकर दीर्घ बनते हैं। तो ये भी आपको बताया गया, सभी संधियों के नियम आपको बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन द सही है, दीर्घ संधि होगा, सॉरी वृद्धि संधि होगा। महोषध में वृद्धि संधि होगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। संधि शब्द में कौन सी संधि है? संधि ही कौन सी शब्द संधि है? अब सोचें आप। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। अगर ये सही कर गए तो समझ लीजिए कि आपकी संधि की तैयारी अच्छी है, क्योंकि उसी के नाम पर है जिसको आप कब से हल कर रहे हो। गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सोच लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, व्यंजन संधि। संधि विच्छेद होगा इसका, सम धन धी। और जब कोई अनुनासिक होता है तो वो जिस शब्द से जुड़ता है उसके अनुनासिक में बदल जाता है, तो बनेगा समधि संधि। तो ये व्यंजन संधि है, याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें आप, यहाँ देखो विच्छेद किया गया है, समधंधि व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है दीपोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़, अयादि। दीपोत्सव में कौन सी संधि है? सोचें आप। चलिए आंसर सोच लिए होंगे आप, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ब सही है, गुण संधि। दीप धन उत्सव बराबर दीपोत्सव। और अभी आपको बताए थे कि ए और ओ का मात्रा हो तो सोचो कि वो गुण संधि हो सकती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आप यहाँ देख लीजिए, दीपोत्सव, दीप धन उत्सव बराबर गुण संधि। आ का योग अगर उ से होगा तो वो ओ में बदल जाएगा। जैसे महाधन उदय, महोदय का महाधन उदय, यथाधन उचित, यथोचित, ये उसके उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको चैनल से लाभ मिल रहा है तो ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है गायक शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सोचें, गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अयादि संधि। दरअसल अभी आपको बताए थे अय, आय, अव, आव। तो अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो अयादि संधि होगा। तो गायक में आप देखेंगे तो गाय, आय आ रहा है इसमें, अतः यह अयादि संधि होगा। नियम आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेट के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।